अंबाला छावनी बस स्टैंड पर प्रदेश भर की आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए कल इकट्ठा हुई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहीं रोक लिया और बसों में बिठाकर अलग अलग जगह ले गई, जिसके विरोध में आज फिर बस स्टैंड पर इकट्ठा हुई और पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे सरकार की दमनकारी नीति बताई। आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य प्रधान सुरेखा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। अपने हक के लिए प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। अब प्रदर्शन करना उनकी मजबूरी है। आशा वर्कर राज्य प्रधान ने बताया कि कल पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसके लिए उन्होंने आईजी के नाम डीएसपी को ज्ञापन सौंपा है और कल रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद 18 सितंबर को फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के यहां प्रदर्शन करेंगे और 25 सितंबर को पूरे हरियाणा की आशा वर्कर्स जेल भरेंगे, जिसके बाद 27 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा और सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाएगा। देखिए, मतलब अभी मांगों की तो क्या बात करें। सबसे पहले तो ये जो सरकार की दमनपूर्ण कार्रवाई है, इसकी हम निंदा करते हैं। बार बार हमने निंदा की, हम फिर निंदा करते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम पड़ेगी उतनी ही। ये बिल्कुल शर्मनाक, बेहद निंदनीय कार्रवाई थी जो पुलिस ने कल हमारे साथ की है और ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती है। आप प्रदर्शन करना, अपने हकों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। यदि हम कोई गैर कानूनी तरीका अपनाते हैं, यदि हमारे पास कोई हथियार है, कोई और बात है, हम कोई हिंसा कर रहे हैं तो रोकने का हक बनता है पुलिस का भी, वो रोकती। लेकिन हम निहत्थी महिलाएं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम अपनी जिम्मेदारियां 100 तरह की जिम्मेदारियां निभा के यहाँ पे इन प्रदर्शनों में पहुँचती हैं। हमारी मजबूरी है और मजबूरी ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम के बदले में सरकार हमें हमारा वेतन नहीं दे रही। जब हम वेतन मांगते हैं वो हमें कहते हैं कि हम वॉलंटियर हैं, और जब वो हमसे काम करवाते हैं तो हमसे कर्मचारी की तरह से काम लेते हैं। बिना पैसे का काम करने से जब हम मना करते हैं तो हमें हटाने की धमकियां दी जाती है, हमसे स्पष्टीकरण के लेटर मांगे जाते हैं। पिछले 2 साल से ये खेल चल रहा है और वर्कर इस खेल से बेहद परेशान है, वो डिप्रेशन में है और इसीलिए वो पूरे हरियाणा के अंदर आज पंजे गाड़ के लड़ रही हैं। फिलहाल कितने दिन से आपका प्रदर्शन चल रहा है? 38 दिन हो गया। आगे हमें नहीं पता कितने दिन चलेगा, ये सरकार जानती है। सरकार जानती है, जब वो हमारे मसले मुद्दे को रिजोल्व कर देगी, प्रदर्शन उसी दिन खत्म हो जाएगा। सरकार को चलाना प्रदर्शन, उनको कुछ मेडल मिल रहे होंगे, उनको कुछ फायदा मिल रहा होगा इस बात से, उनकी कुछ वाहवाही हो रही होगी सरकार की इस बात से कि हम जो है सड़कों पे बैठी हैं, हरियाणा की महिलाएं दिन रात वो सड़कों पे पड़ी हैं, उनको कुछ तो फायदा हो रहा होगा। तो जब तक उनको शायद फायदा होगा तब तक वो बात नहीं करेंगे। जब उनको लगेगा फायदा होना बंद हो गया तब वो हमसे बात कर लेंगे, तब तक प्रदर्शन चलेगा। फिलहाल आपने ज्ञापन सौंपा है? हाँ जी। किसके नाम सौंपा है? क्या ये आईजी के नाम सौंपा है, जो कल पुलिस ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है उसके लिए पूरे हरियाणा से गया है। ये जो है मांग पत्र हमने यहाँ से भी आईजी को भेजा है। अगला आप क्या करेंगे? अगला तो हमारा जी जारी है। कल केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत रेवाड़ी के अंदर, वहाँ पे हमारा जो है दक्षिण हरियाणा के जिलों का हमारा वहाँ पे प्रदर्शन है। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में 2 जिलों का प्रदर्शन हमारा वहाँ पे 18 तारीख को है और उसके बाद 25 तारीख को पूरे हरियाणा की वर्कर वो जेल भरेंगी। 27 तारीख को हम भगत सिंह का जन्मदिन बनाएंगे और भगत सिंह के जिन विचारों को छुपाने की, दबाने की कोशिश की इन सरकारों ने, 20,000 आशा वर्कर भगत सिंह के बारे में जानेंगी। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे 27 तारीख को। कविता ने बताया कि आशा वर्कर के प्रति शुरू से ही सरकार का रवैया ठीक नहीं है। पहले भी उनको जेल में भरा गया और कल फिर उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिसको लेकर वो मांग कर रही हैं कि ये अधिकार पुलिस को किसने दिया कि आशा वर्कर को प्रदर्शन से रोका जाए। प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सकता है। कल आशा वर्कर्स को जबरदस्ती बसों में बिठाया गया। इस दौरान कई आशा वर्कर बीमार भी हुई, जिसकी जवाबदेही में आज आईजी को ज्ञापन दिया गया है और हड़ताल 27 सितंबर तक चलेगी। तो जैसे कि आपको पता है, आप सरकार की तानाशाही जो है वो तो शुरू से ही आप लोग देख रहे हैं। हमने पीछे भी अभी जेलों में भरा गया था और कल फिर ये दोहराया गया है। कल हमारे साथ फिर धक्का मुक्की हुई है, तानाशाही हुई है और उसके जवाब की शिकायत में जो है हम उनके पास आए थे कि ये देखा जाए ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये हमारा अधिकार है आशा वर्कर का और हर इंसान, हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो अपनी मांग को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर सकता है, मांग सकता है अपनी सरकार से। और ये सरकार की तानाशाही है जो हमारे ऊपर इतनी बरस रही है, इसका क्या कारण है। इसमें हमने कहा कि अगर आपके पास तो ऐसा लिखित में है कि कोई नागरिक अपनी मांग को नहीं रख सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता, तो आप लोग हमें लिखित में दें। किस उसमें दिया, ऑर्डर दिया है किसने आपको कि आशाओं के ऊपर इतना तानाशाही जो है व्यवहार
बलात्कार किया जाए, उन्हें धक्के दे दे के बसों में भरा जाए और उनकी हरासमेंट की जाए। और कई जो आशा वर्कर हैं वो कल बीमार भी हुई हैं, उसके जवाबदेही में आज जो है प्रदर्शन हुआ है और वो हमें यहाँ पर भी आज रोक दिया गया। जैसे कल तानाशाही हुई है, उसके जवाब में जो आज प्रदर्शन हुआ है, उसके विरोध में आईजी को जो है अपनी शिकायत पत्र जो हमारे राज्य के प्रधान है सुरेखा जी, उन्होंने यहाँ पर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम बाहर से निष्पक्ष जांच करवाएंगे, अम्बाला के बाहर से अधिकारियों से भी ऐसा क्यों हुआ है। और आगे का आप लोगों को पता ही है, हड़ताल हमारी अभी 21 तारीख तक जो है वो चल रही है, सॉरी 27 सितंबर तक बढ़ गई है हड़ताल हमारी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।